ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 46। धर्म का प्रसंग चल रहा है। अब आगे के प्रसंग को देखते हैं। श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मं बुभौ स्मृतौ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यक उक्तौ मनीषिभिः। भाष्य है, यत्र तु श्रुति द्वैधम स्यात्, जहाँ कहीं श्रुति वेद में दो पृथक धर्म विषयक आदेश विहित हों, तत्र ऐसे स्थलों पर उभौ वे दोनों ही विधान धर्मौ स्मृतौ धर्म माने हैं, मनीषी भी मनीषी विद्वानों ने तौ उभौ अपि सम्यक धर्मौ उक्तौ उन धर्मों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया गया है। और इसके लिए एक उदाहरण आगे दिया। तो भाष्य को समझते हैं। पूर्व के श्लोकों में ये कहा गया कि धर्म जिज्ञासा अगर किसी को हो तो उसके लिए परम प्रमाण क्या है? श्रुति है। यदि आप धर्म को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, धर्म पथ पर चलना चाहते हैं, तो वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा के अनुकूल व्यवहार है, इसको आप अपनाएं तो आप धर्म को जान जाएंगे। फिर आगे 6वें अध्याय में कहा जाएगा, धृति क्षमा दोमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो प्रथम अध्याय में 4 लक्षण बताए और 6वें अध्याय में जाकर के 10 लक्षण बताए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ कहीं श्रुति में, वेद में दो पृथक धर्म विषयक आदेश विहित हों, ऐसे स्थलों पर दोनों ही विधान धर्म माने जाएंगे। यानी अब यहाँ पर केवल श्रुति की बात न करें, यहाँ पर हम स्मृति की भी बात करते हैं। श्रुति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में आपको अलग अलग अध्याय में, अलग अलग सूक्त में, अलग अलग पाद में, अलग अलग कांड में, अलग अलग वल्ली में यदि एक ही प्रसंग में अलग अलग बातें दी जाएं तो वह पूर्वापर विरोध प्रसंग विरोध परस्पर विरोध नहीं होगा। वो दोनों ही धर्म को कही जाएंगी प्रकरण के अनुसार। जैसे कि हम दर्शनों के प्राथमिक सूत्र देखें, प्राथमिक सूत्र देखते हैं तो सांख्य क्या कहता है? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कि अब 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, जिसको हम अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं, जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप 24-25 पदार्थों को जान लो तो मुक्ति हो जाएगी। न्याय ने अलग प्रकार से कहा कि आप 16 पदार्थों को मान लो तो मुक्ति हो जाएगी। यानी सबने अलग अलग गणना कर दी। किसी ने 6 कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 16 कहा, किसी ने 24-25 कह दिया, किसी ने कहा 3। सबने अपना अलग अलग तरीके से कह दी। किसी ने कहा अथा तो धर्म जिज्ञासा, किसी ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो अलग अलग प्रकार से बातें कही गई अलग अलग ऋषियों के द्वारा। तो वो विरोध नहीं है, वो धर्म को ही कह रहे हैं, बस वक्ता का अपना अपना तात्पर्य है। ठीक है। जैसे कहें कि भाई असंप्रज्ञात समाधि लगाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ठीक बात है। फिर किसी ने कहा कि क्लेशों को दग्ध बीज कर लो, मुक्ति हो जाएगी, ये भी ठीक बात है। किसी ने कहा कि ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में तत्वज्ञान प्राप्त होने से मुक्ति हो जाएगी, ये भी ठीक है। तो इसमें एक दूसरे का विरोध नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान कब होगा? जब दग्ध बीज होगा। दग्ध बीज कब होगा? जब समाधि लगेगी। समाधि किसकी लगेगी? जिसको तत्वज्ञान होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे वक्ता का एक तात्पर्य होता है कि वो अलग अलग तरीके से कहता है, लेकिन जो नवीन पाठक होता है, नवीन जिज्ञासु, नवीन साधक होता है, वो एक जगह पर 2 अलग अलग आदेश देख करके भ्रम में पड़ जाता है। वो सोचता है क्या धर्म है। तो वो अलग अलग प्रसंग के अनुसार वहां धर्मों का वर्णन किया गया है, दोनों ही स्वीकार किए गए हैं, उनमें विरोध नहीं है। तो ये कौन कह रहे हैं? मनीषी लोग, जो हमारे सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं,
जो पूर्वज हैं उन्होंने कहा कि इनमें विरोध नहीं होता। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युष्यते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयम वैदिकी श्रुति। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने यज्ञीय कर्मकांड के विषय में दिया, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, कहीं पर कहा किस समय हवन करें, तो कहीं पर कहा कि किसी और समय हवन करें, तो कहीं और पर कहा कि किसी और समय हवन करें। तो उस प्रसंग को बता रहे हैं कि उदिते सूर्योदय के समय चा और अनुदिते सूर्यास्त के समय तथा समयादुषे समय के अतिक्रमण हो जाने पर, अर्थात प्रत्येक समय अथवा किसी भी निर्धारित किए समय में, जैसे विशेष उपलक्ष्य में आयोजित कोई यज्ञ, सर्वतः यज्ञ वर्तते, सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए। इति इयम वैदिकी श्रुति, इस प्रकार से ये तीनों ही धर्म है, ऐसी वैदिक मान्यता है। ठीक है। अब इसके अनुशीलन में थोड़ा सा अर्थवेद लिखा है कि एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के तीन यज्ञ समयों का विकल्प है, उदिते, अनुदिते और समयादुषे। उदिते का अर्थ है कि आप हवन सूर्य उदय होने पर करें। किसी शास्त्र में कहा कि हवन कब करना चाहिए, उन्होंने कहा कि सूर्य उदय होने पर हवन करो। तो सूर्य उदय जब हो जावे उसके बाद हवन कर लो, किसी ने इस प्रकार से कहा। फिर किसी ने कहा अनुदिते, सूर्यास्त से पूर्व, यानी सायंकाल, सूर्यास्त से पूर्व नक्षत्र देखने के समय पर कर लो। ठीक है। फिर किसी ने कहा समयादुष्यते, तो समयादुष्यते का यहाँ पर जो इन्होंने भाष्यकार ने अर्थ दिया कि अगर समय का अतिक्रमण हो जाए, यानी सूर्योदय हुआ और सूर्योदय के समय पर हवन नहीं कर पाए तो उसके बाद कर लो। मान लीजिए 6:42 पर सूर्योदय हुआ, आपने 7 बजे हवन शुरू किया, लेकिन आपके पास समय नहीं था तो 9 बजे कर लो, क्योंकि उस समय का अतिक्रमण हो गया। ऐसे ही शाम को कहा कि भाई आप सूर्यास्त होने पर कर लो, तो सूर्यास्त मान लीजिए 5:56 पर होना था, तो आपने 5:15 से हवन शुरू करना था, पर वो आपके पास समय नहीं था, तो ठीक है, आप 5 बजे कर लो, 4:30 बजे कर लो, 4 बजे कर लो, यानी समय का अतिक्रमण हुआ। तो ये तो एक प्रकार से अर्थ है। दूसरा ये जो कह रहे हैं समयादुष्यते, नक्षत्र बंद होने से सूर्य दर्शन से पूर्व तक, ऐसा अर्थ करने पर सायंकाल का परिग्रहण नहीं होता। तो इनमें इस विषय पर उन्होंने थोड़ी सी आपत्ति दर्शाई है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने। लेकिन अन्य विद्वान का ये मत है कि जो तीसरा समय है उसको संध्याकालीन समय कहा गया है, जैसे संभवतः स्वामी विश्वंग जी ने भी इसी प्रकार से भाष्य करके बताया था मनुस्मृति के पाठ में। यानी कि नक्षत्र अभी दिख रहे हैं और सूर्य उदय होने वाला है, तो उसके काल में आप हवन कर लो। ये इस प्रकार से वहां हवन की बातें कही हैं। तो कहने का अर्थ ये है, अगर मोटे मोटे अर्थों में देखें, ब्रह्म मुहूर्त में आप हवन कर लो, और जिसको हम AM की गणना देते हैं, ठीक है ना, यानी 11 बजे तक हवन कर लो, 12 बजे तक हवन के लिए मत बैठो, और 11 से लेकर के 4 बजे के बीच हवन मत करो, वो उतना अच्छा नहीं है। 4 बजे से 7:30 बजे के बीच तक हवन कर लो। हवन संधि काल में करना उत्तम है, ईश्वर उपासना संधि काल में करना उत्तम है। जब ये समय अनुकूल ना हो तो 1-2 घंटे आगे पीछे हो जाए, प्रयास करें कि दोपहर के समय में और रात्रि के समय में हवन ना करें। परंतु जिनका संकल्प है और किसी कारणवश समय हो गया है, अभी उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कोहरा बहुत है, सूर्य नहीं निकलता है, तो उस समय व्यक्ति आपातकाल की दृष्टि से दोपहर में हवन कर ले, लेकिन नियम ना बनावे, क्योंकि इन कार्यों में सात्विकता की अपेक्षा होती है, और सात्विक जो समय है वो सुबह और शाम का भी होता है। अब इसी को मुहूर्त भी कहा गया है। जब विवाह संस्कार कराते हैं तो मुहूर्त होता है गौ धुली वेला, और दूसरा होता है ब्रह्म मुहूर्त। इन दोनों कालों में विवाह संस्कार लिखा है।
गौधुली वेला में जब हवन होगा, विवाह संस्कार होगा, तो अरुंधति दर्शन और वहाँ तारा दर्शन का प्रसंग है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में विवाह होगा तो सूर्य दर्शन का प्रसंग है। तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से शुरू हो जाएगा? ब्रह्म मुहूर्त जिसको यहां पर कहा ना समया दृश्यते, वही है, यानी नक्षत्र तारा मंडल दिख रहे हैं। तो वो कब है? 4 बजे के आसपास, यानी रात्रि समाप्त हो चुकी है। वो रात्रि का समय नहीं माना जाता 4 बजे का। रात्रि का जो समय है वो 10 से लेकर के 2-3 बजे तक का, इसको रात्रि का समय माना जाता है नियम से। ठीक है, तो 3 बजे के बाद 3:30 बजे या 4 बजे, 4 बजे पकड़ करके चलें, 4 बजे से आप विवाह संस्कार आरंभ करें। तो जब सप्तपदी हो जाएगी तब तक सूर्योदय हो जाएगा। सप्तपदी होगी जब सूर्योदय हो जाएगा तो वहां पर सूर्य दर्शन कराया जाएगा। तो एक उत्तम मुहूर्त वो है विवाह संस्कार के लिए भी और अग्निहोत्र के लिए। दूसरा है गौधुली वेला। तो गौधुली जो शब्द है वो क्या बता रहा है? गाय के पैर की धूल। जब गाय जंगल से चर करके, खेतों से चर करके, यानी घास खा करके, चारा ले करके, अपना भोजन ले करके जब आती हैं गांव के लिए, तो जब गांव के लिए आती हैं तो उस समय धूल उड़ती है। वो गाय सूर्यास्त से पहले ही अपने स्वामी के पास आती हैं, अपने ग्राम में आती हैं। ठीक है, तो वो है गौधुली बेला। यानी मान लीजिए 5:56 पर ये सूर्यास्त का समय है किसी काल में, और गाय 5 बजे से आना शुरू हुई, उदाहरण के लिए, समझने के लिए, तो 5 बजे आपका मुहूर्त शुरू हो गया किसका? विवाह संस्कार का। और विवाह संस्कार क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में तो होता ही है एक अनुमानित वर्तमान समय में, तो उस समय जब सूर्यास्त हो चुका होता है और धीरे धीरे तारामंडल दिखते हैं, तो सबसे पहले यही जो अरुंधति दर्शन है, यानी अरुंधति तारा उसी समय दिखाई देता है, वो रात्रि में दिखाई नहीं देता। तो सुबह के समय जब विवाह संस्कार कराते हैं तो सूर्य दर्शन कराया जाता है, और शाम के समय विवाह संस्कार होता है तो तारा दर्शन होता है। तो इससे भी हम एक थोड़ा समझ सकते हैं कि किस समय अग्निहोत्र करना चाहिए। तो ये अग्निहोत्र के समय के विषय में यहाँ पर बातें कहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर व्यक्ति समझना चाहे तो यही संध्या का समय है। ठीक है, ईश्वर की उपासना का भी यही सही समय है। अब चूंकि यहाँ प्रसंग चल पड़ा है, किसका प्रसंग चल पड़ा है? यज्ञ का, कि यज्ञ कब करें, किस समय करें। तो अब कुछ जो शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, उन शास्त्रीय मर्यादाओं पर हम विचार कर लेते हैं। फिर आगे ब्रह्मावर्त देश की सीमा, आर्यवर्त देश, और जो बताया गया है मनुस्मृति में, उस प्रसंग को आगे पढ़ लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने इसके साथ हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें आप ये समझिएगा कि यज्ञ का अधिकारी कौन है, यज्ञ किससे कराया जा सकता है, यज्ञ कौन कर सकता है, जो यजमान है उसके वस्त्र कैसे हों, जो ब्राह्मण हैं उसके वस्त्र कैसे हों, यज्ञ के लिए किस प्रकार की तैयारियां हो, ठीक है ना, किस भावना से यज्ञ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनके विषय में अब हम बात करने जा रहे हैं। प्रायः कुछ समाज के लोग इन विधियों की अवहेलना करते हैं, उनको नहीं जानते, और बहुत सारा समाज ऐसा है जो परंपरा से इसको मानता आया है। तो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम विचार करें कि यज्ञ का अधिकारी कौन है, क्योंकि यह पहले जानना चाहिए कि हवन कौन कर सकता है और हवन कौन करवा सकता है, यह पहले जानना चाहिए। उसके बाद अन्य चीजों को जानना है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर शतपथ ब्राह्मण का आपको एक प्रमाण देता हूं। एष तमः प्रविशति एतम वा तमः प्रविशति यद यज्ञयान यज्ञेन प्रसज्जति। शतपथ ब्राह्मण का यह वचन है। अब इसका अर्थ है वह अंधकार में प्रवेश करता है अथवा इसमें अंधकार प्रवेश करता है जो यज्ञ के अनधिकारी को यज्ञ से संयुक्त करता है। अतः
यज्ञ के अधिकारी पुरुषों का ही यज्ञ में यजमान ऋत्विज आदि रूप में उपयोग करना चाहिए। तो एक पहले चेतावनी यहां पर दी गई कि वो व्यक्ति तो अंधकार में प्रवेश करेगा जो यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराएगा। यानी कौन अनधिकारी है? अगर कोई ऋत्विज अनधिकारी है, यदि कोई यजमान अनधिकारी है और उसको अगर यज्ञ का अधिकार दे देंगे तो वो जो यज्ञ है वो प्रकाश में प्रवेश न करते हुए अंधकार में प्रवेश करेगा, मतलब वो पुण्य फलदायी नहीं होगा। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? व्यवस्था की दृष्टि से, ताकि लोग अनुशासन में रहें, धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण उल्लंघन न करें। तो इसके लिए आगे कहा ऐतरेय ब्राह्मण में, ब्राह्मणे न अयज्यो न पापः पुरुषो याज्यः। जो यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण है वह यज्ञ के अनाधिकारी पाप कर्मरत पुरुष का यज्ञ न कराए अथवा उससे यज्ञ न करवाए। पवित्र आचरण वाला सदाचारी धर्मात्मा श्रद्धावान व्रतादि कर्म में दीक्षित शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति ही यज्ञ का अधिकारी है। इसको थोड़ा सा समझ लो। यहां पर ऐतरेय ब्राह्मण से में यह बात कही जा रही है कि अगर कोई यजमान अथवा कोई ऋत्विक यानी यज्ञ कराने वाला वो किसी प्रकार के पाप कर्म में संलग्न है, यूं तो धरती पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो निष्पाप हो। धरती पर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पूर्ण अहिंसक हो, क्योंकि जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, पहन रहा है, उससे कुछ न कुछ पाप, कुछ न कुछ हिंसा तो होती ही है। लेकिन यहां पर किस प्रसंग की चर्चा है? जिनको पाप माना गया है, जिनको हिंसा की संज्ञा दी गई है और जिन पर धर्मशास्त्रों ने दंड लागू किया, यानी जिसको सर्वसम्मति से क्या स्वीकारा जाता है? पाप। ठीक है, मोटे अर्थों में कि अगर कोई यजमान बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा, व्यभिचार और गलत तरीके से धन कमाता है, इस सब को पाप माना जाएगा या नहीं? माना जाएगा। तो अगर कोई इस प्रकार के पाप कर्म में संलग्न है तो उस यजमान का किसी आचार्य को, ऋत्विक को, पुरोहित को यज्ञ नहीं कराना चाहिए। उसको क्या बोलना चाहिए कि यदि आप ये शुभ कर्म करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं, तो कृपया पहले इस पाप कर्म को छोड़ो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ तो हम हिंसा करते चले जाएं, दूसरी तरफ अहिंसा का नारा देते चले जाएं, तो ये जमता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप शुगर पेशेंट हैं, इधर आप इंसुलिन लेते जाएं, शुगर की दवा लेते जाएं, उधर जलेबी खाते जाएं, ठीक है ना? ये ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपको धर्म कार्य में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप कृपया अधर्म को छोड़ें। आप खीर खाना चाहते हैं और पात्र में गोबर भरा पड़ा है, तो गोबर के पात्र में खीर नहीं जमेगी। कृपया पहले गोबर अपने पात्र से हटाएं, फिर इसमें खीर डालें, यही नियम है। तो इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहां पर ब्राह्मण ग्रंथों में कहा कि यदि कोई यजमान पाप कर्म में संलग्न है, आवृत्ति कर देता हूं, जैसे कि वो व्यसन करता है। ठीक है, व्यसन में क्या कर रहा है? उदाहरण के लिए वो बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा और इन सब का प्रयोग करता है, तो वो क्या है? अनधिकारी है। दूसरा, वो व्यभिचारी है, वेश्यावृत्ति करता है। तीसरा, उसका धन दूषित है, यानी गलत तरीके से वह धन अर्जित करता है, तो ऐसे यजमान का यज्ञ ना करावे। ठीक यही नियम किस पर लागू है? ऋत्विक पर, पुरोहित पर, आचार्य पर, पंडित पर। अगर आपका पुरोहित, आपका शास्त्री, आपका आचार्य इन्हीं कामों को जिनके लिए निषेध यजमान के लिए किया गया वही अगर वो करता है, तो ऐसे आचार्य, पुरोहित, ब्राह्मण से, पंडित से आपको यज्ञ नहीं कराना चाहिए। अब इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें। एक हमारा समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी किस प्रकार की मान्यता है कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मतलब वो कहते हैं कि गुरुजी हमने तो आपको वर्ण कर लिया, आपसे कलावा बंधवा लिया, आपसे टीका लगवा लिया, अब तो आप हमारे कुल पुरोहित हो, खेड़ापति आप हमारे हो, कोई बात नहीं, आप जो भी खाते पीते हो आपकी समस्या, पर हमारा तो आप शांति से कर्मकांड करा देवें।
क्योंकि आपका किया पाप पराया आपके ऊपर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा दर्शन है, बुरा नहीं है। यानी शास्त्र कहता है कि जो जो मेरे शुभ गुण हैं उनको धारण करो और जो जो अवगुण हैं उन्हें छोड़ दो। दर्शन अच्छा है, लेकिन यहां पर जो यज्ञ की मर्यादा है, अनुशासन है, उसके आधार पर गलत है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म में संलग्न है और वो व्यक्ति अगर धर्मानुष्ठान करावे, तो बताओ कभी किसी के भीतर से पाप वृत्ति छूटेगी? नहीं छूटेगी। धर्मानुष्ठान किस लिए है? पाप से छूटने के लिए। और यदि धर्मानुष्ठान कराने वाला ही पाप कर्म में संलग्न है, तो क्या कभी मनुष्यों के भीतर से पाप की वृत्ति समाप्त होगी? क्या वो धर्म पर पूर्ण रूप से चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। अब प्रायः अगर कोई व्यक्ति पंडाओं से मिलने गया हो, यानी शोरों गया हो, प्रयागराज, इलाहाबाद कहते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश कहते हैं, वहां पिंडदान के लिए जाते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, तो वहां पर प्रायः देखने में क्या आता है? पर्याप्त मुंह उनका फूला रहता है। गुजराती में कहते हैं मावा से, और अन्य क्षेत्रों में किससे कहते हैं? तंबाकू से, जर्दे से। आपको पहले इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। कई तो ऐसे कथाकार हैं जो शाम को लाल लाल से अपना गला गर्म करते हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं, शराब पी करके यही सोते हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं। खैर, तो दोनों प्रकार से हमें सोचना चाहिए। अब यजमान के सोच के विषय में, ब्राह्मण को यदि सत्व धारण करना है, अपनी सत्य निष्ठा पर बने रहना है, तो इन कर्मकांडों को बहुत सोच विचार करके कराना चाहिए, यजमान की पूर्ण परीक्षा करके। और ऐसे ब्राह्मणों को के लिए आदर्श कौन है? उपनिषद काल के ऋषि। उपनिषद काल में एक प्रसंग आता है कि राजा अश्वपति जी अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कराने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने जिस ब्राह्मण आचार्य ऋत्विक की नियुक्ति कर रहे थे, वो किसी कारणवश उस समय अनुपस्थित थे। उनके अभाव में उन्होंने अन्य किसी आचार्य का वर्ण किया। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण को पता चला कि राजा अश्वपति के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमको भी सूचना दी ही गई थी, चलो विलंब हुआ कोई बात नहीं, चलो राजा अश्वपति के यज्ञ में चलते हैं। राजा अश्वपति के राज्य में ब्राह्मणों का पदार्पण होता है अपनी मंडली के साथ, परंतु वह प्रवेश नहीं करते यज्ञशाला में। राजा अश्वपति को पता चलता है कि ब्राह्मण देव आ चुके हैं और वही आए हैं जिनका हम निमंत्रण देना चाहते थे, जो अनुपस्थित थे। चलो उनकी आव भगत करते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं। राजा अश्वपति आते हैं और कहते हैं, प्रभु पधारिए, आपका मोस्ट वेलकम स्वागत है। जो दक्षिणाएं उनको दी जाएंगी वही आपको दी जाएंगी, जो सत्कार उनको दिया जाएगा वही आपको दिया जाएगा, जो आसन उनको दिया जाएगा वही आपको दिया जाएगा। ये व्यवहार किस लिए? क्योंकि आपको ही निमंत्रण देने गए थे, आपके अभाव में हमने दूसरे को कर लिया, आप आ गए तो हम आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे, आपका भी उसी प्रकार से सम्मान है। परंतु ब्राह्मण वहां पर सकुचाए और कुछ काल तक खड़े रहे। राजा अश्वपति उनकी शारीरिक भाषा को समझ गए, तो राजा अश्वपति कहते हैं, ना में स्तेनो जनपदेव न कदरियो न मद्यपा। ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा पूर्वक राजा अश्वपति कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, मेरे जनपद में कोई कंजूस नहीं है, मेरे जनपद में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना हवन किए भोजन करता हो। हे ब्राह्मण देव, मेरे जनपद में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अविद्वान हो, मूर्ख हो, सब विद्वान है। महाराज, जब मेरे जनपद में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो स्त्री की बात ही क्या होगी। कृपया आप संशय को त्याग देवे और मेरे यज्ञ में आकर के मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। यह है ब्राह्मणों का सत्व। यानी ठीक है, आ तो गए हैं, चले तो गए हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जिस यजमान के पास मैं कर्मकांड कराने जा रहा हूं, धर्मानुष्ठान कराने जा रहा हूं, वो उस यजमान का भाव, द्रव्य, पदार्थ शुद्ध है भी या नहीं, तो ये जांच करना चाहिए। इससे ब्राह्मणों का सत्व बना रहता है, उनका सत्व गुण बना रहता है, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य बना रहता है। तो ये यज्ञ की बहुत बड़ी बात है कि जब भी हम किसी यजमान के पास जाएं धर्मानुष्ठान कराने के लिए, तो 2-3 चीज़ें तो हमें पूछ ही लेनी चाहिए। सबसे पहले क्या पूछना चाहिए? आपकी आजीविका क्या है? यानी वो जो आजीविका है वो धर्मपूर्वक है या अधर्मपूर्वक?
वो जिस प्रकार की आप आजीविका करते हैं उससे कहीं पर्यावरण, समाज, राष्ट्र, धर्म का अवनति तो नहीं होती। ठीक है ना। तो ये पहले वेरिफिकेशन अर्थ की करना चाहिए कि क्या उसकी पवित्र कमाई है, उसका धंधा अच्छा है, ये पहला देखें। दूसरा ये देखना है कि वो जो व्यक्ति है व्यक्तिगत जीवन में शाकाहारी है या मांसाहारी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जो कमाने वाला है घर का और जो घर को चलाने वाला है, दोनों यानी पति और पत्नी, इन दोनों के ये देखना पड़ेगा कि क्या वो शाकाहारी हैं या नहीं। एक शाकाहारी हो एक मांसाहारी हो तब भी वो इनवैलिड ही है, क्योंकि एक कमा रहा है और एक चला रहा है। मान लीजिए पत्नी मांसाहारी है पर वो घर चला रही है, तब भी ठीक नहीं, क्योंकि भोजन तो वही बना के देगी। मान लीजिए पति मांसाहारी है, पत्नी शाकाहारी है, पर वो मांसाहारी व्यक्ति तो भोजन के लिए प्रबंध कर रहा है। तो दोनों को, और दोनों ही यज्ञ के अधिकारी हैं। यज्ञ में दोनों को ही बैठना है, धर्मानुष्ठान में दोनों को ही बैठना है। तो प्रायोरिटी क्या है कि जो मुखिया है परिवार का, कम से कम वह तो पूर्ण रूप से शाकाहारी हो। तीसरा, वो जो धर्मानुष्ठान कर रहा है ये आस्था पूर्वक कर रहा है या भय के कारण कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो धर्मानुष्ठान किए जाते हैं वो भय के कारण किए जाते हैं, प्रलोभन से किए जाते हैं, किसी लोभ को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, धर्म मान करके नहीं, आस्था पूर्वक नहीं। तो ये तीन चीजों का तो विचार प्रत्येक ब्राह्मण को करना ही चाहिए। और पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर कन्फेस करता हूँ, मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। अगर मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ तो इसी बात को ध्यान में रख करके कि इस चीज़ पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए आप इसको भी एक आचरण मान सकते हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ के अधिकारी का भी चिंतन करना चाहिए। ठीक है। अब आगे जो बात आती है कि अब हमको अग्निहोत्र करना है, ये तो हो गया चयन, यानी किस ब्राह्मण से हमें यज्ञोपवीत कराना है, किस ब्राह्मण से हमको यज्ञानुष्ठान कराना है और किस यजमान का हमें यज्ञानुष्ठान कराना है। तो ये बेसिक चीजें हो गई हैं। अब दूसरा नियम जो बन के आता है वो है यज्ञोपवीत का और शिखा धारण का। तो उसके विषय में यहां पर कहा गया, अयज्ञोपवीति एव अधियीत यजेत याजेत व यज्ञ से प्रसत्ययी। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि जिसने विधिवत यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है वही वेदाध्ययन का अधिकारी है और उसी को यज्ञ करने और कराने का अधिकार है। यानी अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, और एक और वचन पढ़ देता हूं, विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। कात्यायन स्मृति में कहा गया कि यज्ञोपवीत और शिखा से रहित व्यक्ति जो कुछ भी यज्ञादि कार्य करता या कराता है वह निष्फल हो जाता है। यानी यहां पर क्या कहा गया कि शिखा का धारण और यज्ञोपवीत का धारण दोनों के लिए अनिवार्य है। यजमान भी शिखा धारण करने वाला हो और यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो, और उसका ऋत्विक, उसका पुरोहित, उसका आचार्य भी इससे संयुक्त हो। क्योंकि ये किसके प्रतीक है, ये संकल्प के प्रतीक हैं, ये व्रत के प्रतीक हैं, ये सनातन परंपरा के प्रतीक हैं, ऋषि परंपरा के प्रतीक हैं। तो इसको हमें कभी भी झुटलाना नहीं चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो इनसे जो ओतप्रोत हैं, इससे जो संस्कृत हैं, इससे जो सज्जित हैं, ऐसे यजमानों का अथवा ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण यज्ञ में करना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर कहीं। अब और यज्ञ के प्रसंग में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हमारा हो गया है। आगे और यज्ञ के अधिकारी और अनधिकारी पर चर्चा करेंगे। बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी शास्त्रों के प्रमाण से, जो प्रायः लोग नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले गलती करते हैं। जो साप्ताहिक सत्संगों में, यज्ञ सत्संगों में जाते हैं वह भी गलती करते हैं, और जो बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान कराते हैं वह भी गलती करते हैं। गलती करने का कारण है जानकारी का अभाव और प्रमाद। तो इसलिए सबको जानकारी रहे, किसी प्रकार का प्रमाद ना रहे, और यथासंभव यथा सामर्थ्य हम धर्मानुष्ठान को विधिवत करने का प्रयास करें। तो आइए कक्षा को अब यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।
ॐ